सुधारे अष्ट से नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जो भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनिए हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान काशाय वस्त्रकर्दण्डधारिणं मण्डलपद्मकरेण शङ्खं चक्रगदाभूषितपुष्पं श्रीपादराज शरणं ब्रह्माण्डपरं केवलं ध्यानं द्वन्द्वारिलम्बं सदृशम् अनन्तलक्ष्मम् एकं नित्यमेव वचनं सर्वसाक्षी भावादिलं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो हम लोग भगवद गीता जी के 8वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और आधा सफर हम लोगों ने तय कर लिया। 50वें श्लोक तक हम लोग गए थे। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अहमति बोधमय समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यात्रा। तो भगवान पिछले गुरु जी ने बताया सर कि परम ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेना, उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद परमात्मा के साथ में हम लोग जुड़ सकते हैं, सम्मुख हो सकते हैं, अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है सिद्धि, तो ये सिद्धि, यहाँ पे सिद्धि का अर्थ जो अष्टांग योग में बताया गया वो सिद्धि का अर्थ नहीं है। यहाँ पे अष्टांग योग में सिद्धि का अर्थ बताया यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, और समाधि के पहले सिद्धियों का विवरण है अष्टांग योग में। लेकिन वो सिद्धि मतलब शक्तियाँ हैं, लघिमा गरिमा महिमा प्राकाम्य ईशिता अक्षता, ये सारी जो अष्ट सिद्धियाँ हैं उसका वर्णन उसके अंदर में है कि उस मार्ग पे जाने से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जो व्यक्ति के अंदर में एक विशेष गुण पैदा करती है जिसके तहत वो कुछ भी कर सकता है। यानी कैसे कि परम सिद्धि के दाता, हम लोगों ने अभी हनुमान चालीसा पढ़े, परम सिद्धि के दाता कौन? हनुमान जी है। तो हनुमान जी के अंदर में जो सिद्धियाँ थी कि उड़ सकते थे, छोटे हो सकते थे, विशाल हो सकते थे, सब प्राणियों की भाषा उनको अवगत थी, और किसी के मन के भाव भी पढ़ सकते थे। यानी इतनी सारी शक्तियाँ उनके पास में होती है। लेकिन यहाँ जो सिद्धि बताया, यहाँ का जो सिद्धि का अर्थ है वो मतलब ब्रह्म प्राप्ति के लिए अंतःकरण से अत्यंत शुद्ध हुई चीज, वो मतलब
सिद्ध, शुद्ध अंतकरण। लेकिन अपने इसमें शुद्ध अंतकरण का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि हम सब सामान्य लोग हैं। अभी कलयुग में जो सारे लोग तो जो है वो कहते हैं कि अति सामान्य वर्ग में आने वाले लोग हैं, और बड़े मुश्किल से 0.1% जिसको हम बोलेंगे ऐसे व्यक्ति है जो गीता में भी, भगवद गीता जी ने भी कहा है कि सहस्त्राणाम मनुष्य, मुझे कई करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है कि जो संतत्व की तरफ है, साधु बना है, सज्जन बना है, साधु बना है, संत बना है, सिद्ध बना है, योगी बना है। ये बहुत कम लोग हैं, हम सब लोग आम लोग हैं। तो इसलिए हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल है कि शुद्ध अंतःकरण क्या, अनन्य भाव, अनन्य चिंतन तो माम ये जना उपासते। तो अनन्य भाव यानी क्या? अनन्य मतलब जो है उसके अलावा अन्य नहीं, ऐसा अनन्य भाव। तो ये अनन्य भाव रखना अपने लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो है रोज के झमेले में अटके पड़े हैं, समझे कि नहीं? परेशानियां हर रोज की है और हमें ये पता ही नहीं है, मतलब बड़ी अजीब चीज़ है कि हमें ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं, क्या है, कितने हैं, कितने हो सकते हैं। इसका ज्ञान बिल्कुल न होते हुए भी हम लोग हर रोज के पछड़े में, हमारे अपनी परेशानियों में, हमारे अपनी सोच में इतने व्यग्र है कि हमें ये समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोग ये मान के तो चलते हैं कि शुद्ध अंतःकरण कैसा होना चाहिए, मान लेते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारने के लिए बहुत कठिन, ठीक है। और उसके बारे में अगले जो 3 श्लोक है वो पूरा वर्णन उसके बारे में है कि हम लोग समझ लें कि कैसा अंतःकरण शुद्ध सिद्धि प्राप्त जो प्राप्त हुई है वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, उसका वर्णन है 51, 52 और 53वें श्लोक में। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियमच्च शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा राग देशो नस्य विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्काय मानसा ज्ञान योग परो नित्यम वैराग्यम संपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच्च निर्ममः शांतो ब्रह्म भूवाय कल्पते। ये तीनों श्लोक एक साथ इसलिए पढ़ते हैं कि तीनों श्लोक में पूरा वर्णन करते हैं, यानी कैसा? बिल्कुल बुद्धि विशुद्धया, जो मैंने आपको बोला ना, शुद्ध बुद्धि होने के बाद धृत्यात्मान, धृति मतलब हमने इसके पहले के श्लोक में पढ़ा है, सात्विक, राजसी, तामसी का वर्णन जो है वो हमने पढ़ा, जिसके अंदर में धृति कैसी होनी चाहिए, सात्विक कैसी होनी चाहिए, वो विषय है। तो वो विषय को अगर हमने समझ लिया तो हमको धृत्यात्मान समझ कि आत्मा की धारणा कैसी हो, वो जो है वो उसमें शब्दादीन विषय, मतलब शब्द के जो विषय, शब्द मतलब जैसे पंचम अपने जो ज्ञानेंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय के जो विषय है, ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं हम लोग, तो इसके अपने विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रुचि और जिसको कहते हैं हम लोग गंध, ये अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है वो शब्दादि विषयान त्यक्ता, उसका पूरा त्याग करके राग देश द्वेषो, राग मतलब प्रेम, ज़्यादा ममता जिसको बोलते हैं ना, उसको राग बोलते हैं। मराठी में और हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि राग मतलब जिसको बहुत प्रेम जिसको बोलते हैं ना, किसी के प्रति मोहित हो जाना, इसको हम राग बोलेंगे। तो वो प्रेम भी नहीं और द्वेष भी नहीं, उदच्च ऐसा व्यक्ति विविक्त सेवी, विविक्त सेवी मतलब एकांतवाद जिसको पसंद है, आराम से। आमतौर पर जो लोग अपन सब लोग जो है ना, हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए हमको
एक दूसरे से मिलना पसंद भी आता है। अकेले में अगर किसी को कहा जाए कि तू एक काम कर, दिन भर के अंदर में तू शांति से अकेला बैठ, बड़ा मुश्किल है। वो तो पूजा करते समय भी शांति से आदमी नहीं बैठता। पूजा करते समय भी दरवाजे की बेल बजी, अरे देख दरवाजे पे कौन है, क्या आया देख, मतलब ध्यान उसका वहां पे पूजा में होना चाहिए कि कोई आए ना आए, लेकिन वो ध्यान सारा बैठो बैठो बैठो, चाय पियो, मैं वो पूजा करके निपटा के आता हूँ। यानी ये सहज भाव है। हम लोग अकेले तो बैठ ही नहीं सकते। वो मैंने आपको एक बार वो लैला मजनू पिक्चर की कहानी बताई थी ना, एक नमाजी नमाज पढ़ते रहता है और सामने से मजनू अपनी लैला को ढूंढते हुए जाता है, तो नमाजी उठ के खड़ा हो जाता है, पागल तेरे को मालूम नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरे सामने से तो ऐसे चले जा रहा है धूल उड़ाते हुए। बड़ा सुंदर डायलॉग है वो, ऋषि कपूर के मुंह से आया हुआ डायलॉग, बड़ा अच्छा है। वो कहता है कि तेरी इबादत से मेरी मोहब्बत अच्छी है कि मुझे दुनिया जहाँ का पता नहीं है। तू तो अपनी इबादत में भी नहीं खो पा रहा है, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाया। इसलिए ऐसे व्यक्ति हम सब लोग हैं। इसलिए हम लोगों को लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना थोड़ा बहुत हम लोग कम करते होंगे। महिला वर्ग तो बहुत ज़्यादा करती है कि दो महिलाओं को अगर बातें करते देखते, हमारे घर में हमारी घरवाली की सहेली आई, वो घर में 1.5 घंटा बैठे, फिर घर से निकल के दरवाजे पे कम से कम आधा घंटा, और दरवाजे से गेट के बाहर गए तो वहाँ पे आखिर मैंने अंदर से आवाज़ लगाई, भाई जब से तुम 1.5 घंटे तो घर में बैठे हो, अभी 1.5 घंटे बाहर लगा रहे हो, इतना पूरा घर के अंदर में आके बैठ जाओ और 2-3 घंटे बाहर बंद कर लो। लेकिन बातचीत तो हम लोग एकांत। उसमें एक लाइन और बोल देते जाते जाते, बोलो थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आके कहीं फुर्सत में बैठेंगे। अच्छा, बाद में फुर्सत में बैठेंगे, ये कहने के बाद में भी आदमी और आधा घंटा बोल लेता। तो एकांत अपने को पसंद नहीं आता। एकांत अपने को ऐसा जेल जैसा लगता है। लेकिन जो शुद्ध अंतर सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवत भक्ति के अंदर में लीन हो जाते हैं, वो आमतौर पर उन्हें भगवत सत्ता के प्रति या भगवान के प्रति इतना मोह रहता है कि वो सतत एकांत जगह पसंद करते हैं लोग। तो ऐसे लोग हैं लघुभाषी मतलब अत्यंत कम खाने वाले। हम लोगों का प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारी भूख का हमको पता ही नहीं, भूख लगती रहती है और हम खाते रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक आदमी है, समझे कि नहीं, ये सारे मानव सजीव प्राणियों के अंदर में केवल आदमी ऐसा प्राणी है जिसको खाने की इच्छा, उसका भूख के साथ कोई संबंध रहे जरूरी नहीं है, समझे कि नहीं। किसी ने बोल दिया खाना तो, लेकिन जब करते ना मैं खाना खा के आता हूँ, एक काम करते ना बिस्तर के यहाँ चलते हैं बड़ा, तो आदमी का मुंह हो ही जाता है, जानते कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन आधा आलू गुंडा तो खा ही लूँगा मैं। तो जो है खाना खाने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा होती रहती है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं कि हमारा एक्चुअली खाना कितना है। तो जो भगवत भक्ति के तरफ निकला हुआ व्यक्ति रहता है, उसका भी मन खाने के तरफ कम रहता है। पुराने ज़माने में साधु मुनियों संतियों की हमने कथा सुनी है कि सुबह वो घर में तो कुछ रखते नहीं थे, सुबह फल मिल जाए, कुछ कंदम मूल वगैरह मिल जाए, उसके ऊपर थोड़ा खा के फिर वो भगवत भक्ति में लीन हो जाते थे वो लोग। तो ऐसे कम खाने वाले, मैंने एक बार बताया था ना कि मैंने मेरे ख्याल पिछली बार बताया था कि अपने भूख का भी गणित विज्ञान आपको बताया था कि मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने यहाँ बताया कि वहाँ बताया। अपने भूख का भी एक गणित है, विज्ञान है उसके पीछे। अपनी जो भूख होती है ना, अपन समझते हैं कि पेट खाली हो गया, मुझे भूख लगती है ना, ऐसा नहीं पता। हाँ, मैंने बताया था एक बार कि अपने अंदर में जो रस को पाचक रस तैयार करने वाली और अपने अंदर में रखने वाली जो ग्रंथियाँ होती है, वो ग्रंथियों के अंदर में रस होता है। अब ये रस कैसे पैदा होता है? जो अपन अन्न खाते हैं उन्हीं में से बूंद बूंद रक्त जो है, सप्त धातु बनते जो अन्न खाते हैं ना करके, तो अन्नाद भवन्ति भूतानि कहा जाता है कि अन्न से ही पूरा शरीर निर्माण होता है। कैसे होता है? अपने शरीर के जो सप्त धातुएं हैं
वो सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, ये सप्त धातु जो है वो अन्न से बनते हैं। तो अन्न से पहले बनता है रस। तो ये रस जो बनता है वो टपक के धीरे धीरे एक एक थोड़ा थोड़ा जमा हो जाता है वो ग्रंथियों के अंदर में। और जैसे ही ग्रंथियां पूरी तरह से फूल जाती है, उनका कर्म क्या है? फूल गई। अब उनका कर्म है कि वो तो खाली करना है उनको। तो खाली करने की इच्छा जब निर्माण हो जाती है तो वो ब्रेन को मैसेज देते हैं कि भाई हम तो फुल हो गए। जैसे नहीं क्या पेशाब लगी हो तो धीरे धीरे बूंद बूंद अपने ब्लैडर में पेशाब जमा होती है, और जब पोथा भर जाता है तो हमारे मन में सेंस आता है कि अपने को जाना है, आदमी उधर जाता है। सेम सिस्टम से ये पाचक रस का भी मामला है। और जैसे ही धीरे धीरे जमा हो गया वो कि वो फिर वो रस फेंकने के लिए जो है ग्रंथियां मैसेज भेजती है ब्रेन के सेंटर को, और वो ब्रेन सेंटर फिर ऑर्डर देता है, चलो कुछ खाओ, क्योंकि प्रोडक्शन तो जब तक उसके अंदर में कुछ डालोगे नहीं मटेरियल, तब तक ये प्रोसेस कैसे शुरू करेगा? करके फिर आदमी वो भूख की संवेदना जिसको बोलते हैं तो वो है जो ये ग्रंथियां मैसेज भेजती है, और इस वजह से भूख लगती है। हम लोग खाना खाते हैं, आपसे अक्सर ध्यान में रखिए कि हर 3 घंटे 42 मिनट पे आमतौर पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये विज्ञान बता रहा है। तो ऐसे भूख का भी जो है वो हमारे इसको कहते हैं ना इंद्रियों का विषय है, या हमारे जो भोग की जो इच्छा होती है, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, तो ये खाने की इच्छा जहाँ होती है इस भगवत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के मन में वो कम से कम होती है। इसलिए इस प्रकार कहते हैं कि लघुभाषी यत वाक या मानस, मतलब वाचिक, कायिक और मानस, ये जो तीन अपने वाचा, काया और मन, ये जो इंद्रिय है, इनका जो ज़्यादा मोह निर्माण करते हैं उनको, उनके साथ में ध्यान योग करो। इसको ध्यान योग के साथ में ऊपर वाला जो है उसकी नित्य समाधि अवस्था अपन जैसे आते हैं, कायिक वाचिक मनि का इंद्रिय के ऊपर में, इंद्रिय का शम दम मार्ग से हम लोग अपने आप को निग्रह कर ले, उसके बाद ये आता है। और ऐसा नित्य वैराग्यम संवासिदा, मतलब वैराग्य के साथ में, थोड़ा सा मुश्किल है वैसे, ये सारे जितने बताए गए हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, हमको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है सर। मतलब नित्य वैराग्य की भावना ये तो बड़ा मुश्किल है। कोई ना कोई लालच कुछ अपने लिए रहती है, कुछ अपने परिवार के लिए रहता है, कुछ हमारे इंद्रियों की आवश्यकता रहती है, तो कोई मन की आवश्यकता रहती है, तो हमारी इच्छा जो है उधर जाते रहती है, और हम इस बात का प्रयास करते हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे उस तरफ जाने वाला व्यक्ति जो है वो है, कैसे होता है, वो हो जाता है अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिक्रम, ये सारी जो चीजें हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम, पूरे भगवत गीता जी के सारे अध्याय के अंदर में इस विषय का विस्तार से वर्णन है। और विशेषता श्रीमद् भगवत गीता जी की क्या है मालूम है क्या? मूलतः ये जो गीता जी का ज्ञान है वो 3 भागों में बड़े व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, विभाजित हुआ है, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। अभी तक पिछले कुछ श्लोक आपने देखा, सात्विक कार्य, कर्म, कर्ता, ये सारे मामले में हम लोगों ने पिछले इसमें गुरु जी से पढ़ भी लिया हम लोगों ने। तो वैसे वो कर्म मार्ग का पूरा विवेचन है, और यहाँ से भी शुरू होता है भक्ति मार्ग का। अभी ये भक्ति मार्ग के बारे में भगवान बताते हैं कि इसमें अहंकार, बलम, दर्पम, काम, क्रोध, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो होती है, लेकिन बहुत बार इसके अंदर में ये सारी कितनी मिथ्या है, वृथा है, मतलब बेमतलब की है, ये हमको समझ में आता है कि अहंकार मुश्किल है ना, अहंकार किस बात का, लेकिन अहंकार है करके आप और हम सब समझ लो, हमारे अंदर में अहंकार न हो तो हमारे में और भगवान में फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हम है
तो अहंकार का सबसे छोटा जो मामला है ना, वो क्या है कि मैं हूं। आपको लगता है ना कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मेरा अस्तित्व है, यह अहंकार की पहली सीमा है। अगर मैं हूं ऐसा लगना बंद हो जाएगा तो हमारे और परमात्मा के अंदर में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मैं हूं और फिर मेरा परिचय, मैं अमुक अमुक हूं, उसके बाद ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा ऑफिस है, ये सारा वहां से शुरुआत हो जाता है। मैं के साथ में शुरुआत हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही मिथ्या है, मिथ्या बल भी है। हम लोग कितना भी अहंकार कर ले, ताकतवर हूं, वो कहते हैं ना कि हाथी अगर कितना भी अपने बल का अहंकार कर ले, लेकिन उसका पांव जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो गजेंद्र का अवतार होकर वो उसको आवाज देना पड़ा ना, और यहां तक छोड़ो तो मगरमच्छ हो गया। एक चींटी भी हाथी को तांडव नृत्य करा सकती है। तो बल जो जिसके पास में है, वो भी बल का होना, ये भी एक मिथ्या अकारण जिसको कहते हैं भाव है कि जिसके अंदर में। और कभी कभी मैं पिछली बार भी कहा था कि हम लोग वैसे देखा जाए तो पूरे इस ब्रह्मांड की तुलना में हम इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म कण हैं कि हमारी वैसे ताकत ही नहीं है कि हम कुछ कर सके, समझे कि नहीं। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम, और आए दिन सड़क पे हम लोग झगड़ा देखते हैं ना, दो आदमी झगड़ा करते रहते हैं, तू मेरू क्या समझता है, वो बोलता है तू मेरू क्या समझता है, मैं तो ऐसा मिनटों में खेल कर दूंगा, वो बोलता है तू जा। कई बार देखते हैं हम लोग। अच्छा, दोनों, मैंने एक बार आपको बताया था ना कि मैं परीक्षा वाले में दबाखला करता था, मेरे सामने एक हाथ ठेले को लेकर दो आदमी झगड़ रहे थे। किसी का हाथ ठेला था, उसके बेटे ने दूसरे को दे दिया और दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तेरे बेटे ने मेरे को दिया। तो दोनों एक दूसरे, एक हत्थे पे आदमी खड़ा है पकड़कर, और दूसरे वो हाथ ठेले के दूसरे हत्थे पे दूसरा खड़ा है, और दोनों मैं बैठा था, खाली पीली था, तो मेरे सामने दो झगड़ा कर रहे थे। और भंडारा की विशेषता है, वो तो क्या, भंडारा की एक खासियत है, यहाँ बड़े मुश्किल से झगड़े होते साहब। अब भंडारा की खासियत है, वो भंडारा की मिट्टी में, मैं तो भंडारा की मिट्टी इतनी सुस्त मानता हूँ, इतनी सुस्त है कि यहाँ झगड़ा करने वाले आदमी भी 2-1 घंटे तक, 3 घंटे तक झगड़ा कर लेंगे, लेकिन एक दूसरे के आंख पे हाथ नहीं उठाएंगे। ये मैंने अनुभव कर लिया है बड़े मुश्किल से। यानी एक आध बार कोई ऐसा बड़ा झगड़ा हुआ ना, बड़ा झगड़ा हुआ तो बड़ा आश्चर्य की बात लगती है, उसकी चर्चा होती है कि किसी ने उसको मार दिया, उसकी चर्चा होती है। खून तो मैं कह रहे भंडारा शहर की सीमा रेखा में तो बड़े बिरले 5-10 साल के बाद एक हटा हो गया, वो भी बाहर के लोगों ने आके क्या होगा, भंडारा की मिट्टी में नहीं। मुझे याद है एक बार अशोक लेलैंड का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, अशोक लेलैंड आया था ना अपने पे, तो उन्होंने अपने एनसीडी यूनिट के लिए लाइब्रेरी में कार्यक्रम किया था। लाइब्रेरी में बहुत बड़ा, मैं आया था उस समय 75-78 वर्ष की बात होगी। तो मैंने बोला देखो, हम भंडारा वालों को तुम वो डेवलपमेंट की बात करते थे, एंसिलरी यूनिट आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, वैसे आ जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि आप हमको भंडारे को सुधारने का झंझट मत करो भाई, इस पचड़े में मत पड़ो कि भंडारा के अंदर में तुम डेवलपमेंट वगैरह कर लोगे। भंडारा के अंदर में किसी ने गलती से डेवलपमेंट करने का प्रयास भी किया तो ये भंडारा उसको बाहर कर देता। मैंने बोला वो तो अच्छा हो गया, जवाहर नगर वाले लोगों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब आई तो सब लोगों ने वहाँ अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना ली, भंडारा के दूर 12 किलोमीटर पे अपना एरिया बना लिया, वो ठीक हो गया। ये भंडारा के अंदर में तुम वो भाषण पूरे थे ना, भंडारा को डेवलप कर देंगे, शहर को ऐसा कर देंगे, मैं झंझट मत। भंडारा बड़ा सुस्त है, यहाँ पे कोई भी जिसको विकास वगैरह है, फालतू चीज़ें हमारे ज़्यादा समझ में नहीं आती है। हमारा कहना है कि हमको आराम से घर में आराम से करने दो, रहने दो भैया, हमारे सुधारने का झंझट में मत पड़ो, समझे कि नहीं। तो उसी हिसाब से हमारा जो है बल, समझे कि नहीं, कितना भी बलवान हो तो इतना बलवान नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। तो उसका एक उदाहरण मैं भंडारा के इसलिए बताया कि हमको मालूम है हम इतने बलवान नहीं है करके हम एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करते कभी,
झंझट भी नहीं करते, दूर से तू देख लेना, मैं तेरे को देख लूंगा, वगैरह चले जाते हैं। दर्प, कामम, क्रोधम, ये सारी जो चीजें हैं ये सब व्यर्थ है। ये होकर भी इसका होने का कोई मतलब नहीं है, इसका जीवन में कोई उपाय नहीं। अगर हम दर्प करेंगे तो हमारे दर्प का कोई मतलब ही नहीं है। अभिमान जिसको कहते हैं ना, मैं, कोई मतलब नहीं है। और चार, परिग्रह का मतलब है कि संचय करना, ये तो होता है संचय करना, मतलब लालच की वजह से हम संचय करते हैं ना, मतलब या बोल दो कि या ये समझो आलस की वजह से हो, या मोह की वजह से हो, लालच की वजह से हो। हम लोग जैसे अभी देखो ना, हमारे पूरे भंडारा में जगह जगह हर रोड के ऊपर में, समझे कि नहीं, सब्जी की दुकान है। मैं ख्याल है कि ऐसा कोई गली भी नहीं होगी जिस गली के अंदर में सब्जी की दुकान नहीं है, और कोई गली ऐसी नहीं जिसके ऊपर में हाथ ठेले के ऊपर में सब्जी वाला सब्जी भेजते हुए नहीं निकलता है, बराबर है। फिर भी हम हफ्ते के एक दिन जाके पूरे हफ्ते भर की सब्जी लाते हैं और वो फ्रिज में रख देते हैं। इसके दो कारण, एक तो संग्रह करने की इच्छा, नहीं तो वैसे हर रोज की सब्जी लाने के लिए ऑफिस से आते जाते समय हम ले जा सकते हैं, लेकिन संग्रह करने की इच्छा, मन के भाव बता रहा हूँ। और दूसरा ऐसा है आलस, हर रोज कौन लाएगा, एक खट्टे ला लो ना। और बड़ी मजा है कि ये फ्रिज भी कितना भी अच्छा रहा, कितने भी पैसे का रहा, तो भी उसकी लोगों चीज़ों को संरक्षित रखने की एक कैपेसिटी है, उसके बाद नहीं है। टमाटर भी मैंने 8 दिन के बाद में वो फ्रिज में सड़ते हुए देखे, मैंने पिले होते हुए देखे, तो उसकी भी एक चीज है। और 4-6 दिन के बाद में तो तुम दूध भी अंदर में रखो तो भी वो कायम रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। उल्टे तो खराब, मुझे जो अच्छा दूध है ना वो जल्दी खराब होता है फ्रिज में, बताता हूँ आपको। और जो ज़्यादा दिन तक टिकता है उसके अंदर में वो प्रिजर्वेटिव रहते हैं करके ज़्यादा दिन तक रुकता है। तो प्रिजर्वेटिव का अपना अलग साइड इफेक्ट अपने शरीर पे होता है करके, जो बहुत दिन तक के, यानी बहुत बार क्या होता है, मैं पहले हमारे यहाँ फेडरेशन से दूध लाता था, तो मेरे घरवाले बोलते थे कि बहुत बढ़िया दूध है, बोले ये 8-8 दिन रहता है बोले, लेकिन वो पैकेट का दूध 4 दिन में खराब हो जाता है। तो मैंने उसको बोला कि जो 8 दिन रहता है ना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो 4 दिन में खराब होता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर में प्रिजर्वेटिव नहीं है, समझे कि नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीज़ें हम लोग अगर छोड़ दें और हमारे मोह, ममता, राग, प्रेम, इस सारे चीज़ों से जो ऊपर उठ जाए वो ब्रह्म भूभाय कल्पते, मतलब वो इस ब्रह्म मार्ग के अंदर में के लिए योग्य हो जाता है। अब यहाँ का विषय कैसा है, ये मैं इसलिए बोला कि ये जो विषय है ये भक्ति मार्ग का है, यानी भक्ति मार्ग के ऊपर में जाने वाला व्यक्ति के अंदर में कितने गुण हो तो उस मार्ग पे वो जाएगा। यहां तक हो जाता है भक्ति मार्गी कि वो भगवान से भी बातें कर सकता है। मतलब हम लोगों ने रामकृष्ण परमहंस के जीवनी में पढ़ा कि रामकृष्ण परमहंस काली के इतने अनन्य भक्त थे कि वो मंदिर में कई लोगों को वो दिखाई देते थे कि वो काली से बात कर रहे हैं, हालांकि देखने वाले सामान्य व्यक्ति थे करके उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी दिखाई देते थे, लेकिन वो काली से बात करते थे, वो काली उनको नहीं दिखती थी, काली तो रामकृष्ण परमहंस जी को दिखती थी। तो इस तरह से अनन्य भाव जिसके अंदर में रखता है वो भक्ति मार्गी जो है वह ब्रह्म के मार्ग पे ब्रह्म का साक्षात्कार। अब आपको बताता हूँ वैसे ब्रह्म का साक्षात्कार का मतलब क्या है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ये पर शक्ति जो है, दिव्य शक्ति है, वो उसको लाभ होता है। समः सर्वेषु भूतेषु मतलब सर्वभूत मात्रा के प्रति समान भाव। वैसे हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जी को हम लोगों को पहले अध्याय से हम चले आ रहे हैं, हमारा प्रवास 18वें अध्याय तक। आपको एक समझ ध्यान में आया होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है
वो भगवत गीता जी के अध्याय में अलग अलग जगह एक जैसी बातें लिखी हुई है। मतलब उसके अंदर पहले भी अगर हम लोगों ने भक्ति मार्ग पर देखा है, वही लेगा योमाम पश्यति सर्वत्र मई सर्वंच पश्यति, मतलब जो मुझमें सब में देखता है, सर्वभूत मात्रा में, सर्वभूता से आत्मनि, ये भी अपने वो सभी जगह सभी चीज़ें बताई जा रही है भगवान के द्वारा कि ये सारी चीज़ें समझ ले भाई, कि जो अपने मन में किसी चीज़ का शोक नहीं करता और कोई इच्छा नहीं करता, ऐसा जो है मद भक्त, मेरा भक्त जो है वो दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेगा। वैसे ये इसलिए मुश्किल है कि हम तो जानते हैं भक्ति मार्ग के ऊपर कि हमारा आखिर में जो हम लोग इस अवतरित हुए हैं भूतल पे, वो हमारे प्रारब्ध है। यानी तुलसी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है, तुलसी ने, कि प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा, समझे कि नहीं, फिर रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता मत करो भज लो रघुवीर, भज लो श्री रघुवीर। वो कहते हैं कि प्रारब्ध ने तो रचा हुआ शरीर है, और इसके बाद प्रारब्ध पहले रचा हमारा, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं उसके द्वारा सारा इस ये जन्म का हमको शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा चिंता मत कर। तुलसी ने ये सारी लाइन जो है ना, तुलसी ने एक लाइन में बोल दिया, भज ले श्री रघुवीर, श्री रघुवीर जा ध्यान कर भैया, हाँ, बाकी सब चिंता छोड़। और इसी तरह से जो मुझे जानता है, बड़ा सुंदर शब्द है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चक्ति तत्वतः, 55वां श्लोक है 18वें अध्याय का, ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशन्ते तदन्तरम। मतलब ये बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे जो भक्ता मुझे जानता है, लेकिन ये बड़ा सुंदर शब्द है, आगे का श्लोक का जो शब्द है ना बड़ा सुंदर है, यावान यत् च अस्मि, जो शब्द है यावान अस्मि तत्वतः, तो यावान मतलब जितना मैं हूं, जैसा मैं हूं और जितना मैं हूं। तो जितना मतलब भगवान ने इसके पहले अपने देखे अपनी विभूतियों का वर्णन जब 7वें अध्याय से वो करना शुरू करते थे, 8वें अध्याय से तो 12वें अध्याय तक जो अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूं ये प्रमुख प्रमुख विभूतियां हैं। और उसके बाद हर बार कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं सब जगह व्याप्त हूं एक, और मैं तो ऐसा हूं जैसे एक धागा जो होता है वो धागे जैसा मैं हूं, जिसके अंदर में सारी चराचर सृष्टि जो है मोतियों की जैसे पिरोई गई हुई है। मतलब मैं सबको धारण करता हूं, मैं सबके अंदर में हूं, और सारी विभूतियां मेरी इतनी हैं। ये सारी बातें भगवान ने इसके पहले कही है। इसी को यहाँ कहते हैं कि मैं जैसा हूं और जितना हूं, ये तुम जो मुझे जान लेगा, ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा, मतलब ऐसा जो तत्व से जान लेगा वह विशते तद अनंतरम, मतलब वो उसके बाद उसके अंदर में प्रवेश करेगा। अब भगवान के अंदर में प्रवेश करेगा मतलब एक तो हमको मालूम है कि मरने के बाद ही ये आत्मा जो है विलग होती है शरीर से, और ये मान के चलते हैं हम लोग कि ये परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाती है। लेकिन उसके बारे में भी भगवद गीता जी में अलग अलग अध्याय में वर्णन है कि जो अपने कर्मों के आधार पर, अगर उसके कर्मों के आधार पर उसका उन्नयन नहीं हुआ होगा, वर्धिष्ठ नहीं हुआ होगा उसका भक्ति मार्ग के ऊपर में, तो फिर वो वापस ओम भू भुव स्व, अपन ये शब्द गायत्री मंत्र में पढ़े, तो जो भू जो होता है जमीन के ऊपर में, भुवन मतलब जमीन से अंतरिक्ष के ऊपर में, और स्व तो इसके अंदर में जिसके चेतनत्व का भाव कम है, जड़त्व ज्यादा है, प्रवृत्तिगत, और प्रवृत्ति के अंदर में भी सात्विक राजसी तामसी के अंदर में तामसी प्रवृत्ति के साथ जो व्यक्ति अपना देह छोड़ता है, उसका भी अपने श्लोक
इसके पहले पढ़ा है, यम वापी स्मरण भाव तजय अंत करेगा, तो जो जैसे छोड़ता है वैसा वैसा भाव उसको प्राप्त होता है। इसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लिए थे। वैसे ही जो व्यक्ति इसी तरह से अपने प्रवृत्ति के कारण अलग अलग जगह प्रवेश करता है, लेकिन जो मुझको प्राप्त करता है, तो हमको ये पता है कि प्रवेश करता का मतलब क्या है, विषय मतलब उसके अंदर में प्रवेश कर लेता है। उसका मतलब ये है कि उसे वो अनुभूति प्राप्त होती है। प्रवेश तो तब करेगा जब ये देह से छोड़ेगा, देह छोड़ेगा आत्मा, तो शायद कहीं कीड़े कीटक में प्रवेश करेगा। आदमी उसका कर्म राजसी कर्म होगा तो फिर से आदमी के अंदर में पुनर्जन्म होगा। अगर बहुत ही अच्छा है, जो 8वें अध्याय में बड़ा अच्छा श्लोक है ना, 9वें अध्याय 22वां श्लोक जो है कि अग्नि ज्योति शुक्ल शर्मासा उत्तरायण तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जन। मतलब वो उत्तरायण में जो आदमी जीवन छोड़ता है, देह छोड़ता है, वैसा जो ब्रह्मविद जो होता है, यानी ब्रह्म को जानने वाला जो होता है, वो खुद ब्रह्म बनता है। लेकिन वो तो मरने के बाद, इसका उत्तर सुने, लेकिन यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि इस जीवन में ही वो व्यक्ति मुझ में प्रवेश करता है। तो इसका अर्थ ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरी अनुभूति को स्वयं अनुभव कर सकता है। मेरे और उसके अंदर में अलग अलग भाव नहीं, द्वैत नहीं है। वो मैं और तू ऐसा आप पर भाव जो है वो उसके अंदर में खत्म हो गया है, ऐसा वो प्रवेश करने का अर्थ मान। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर में क्या है कि भक्ति के द्वारा जो है आदमी परमात्मा के स्वरूप को कैसे अनुभूति को प्राप्त हो सकता है, इसका वर्णन है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन् मद व्यपाश्रय मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अभयम। यानी मेरे आश्रय से, यहाँ पे अच्छी बात करिए, इसके आगे का श्लोक है, यानी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विशद्य मतलब प्रवेश करता मतलब ये मेरे अंदर में, वो बोलते जीवन में, यानी सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन् मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रय से, समझेगी नहीं, मेरे आश्रय से जो भक्त जो है सर्व कर्म करता है और वही मेरे प्रसाद को प्राप्त कर अंत में अविनाशी धाम को, अंत में अविनाशी। लेकिन जीवन भर अगर मेरे आश्रय से काम करता है व्यक्ति, तो मेरा प्रसाद जो है उसे ऐसे प्राप्त होगा कि जैसे वो बाद में प्रवेश कर जाएगा। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हम लोग अपने जीवन भर ये मानते ही नहीं है, हम सामान्य लोग, कि हमारे जीवन पर परमात्मा का जो है ऐसा आशीर्वाद है कि सारी घटनाएं जो है उसके वजह से होती है। हमारा तो केवल साक्षी भाव रखकर हमारे हाथों से घटने वाले कर्म हम देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने, मैंने कहा ना कि परमात्मा क्या और हमारे अंदर का फर्क क्या है, वो अहंकार ही हमारे अंदर का फर्क है, जिसके वजह से हमको ये लगता है कि मैं कुछ करता हूँ। वैसे अन्यथा ऐसा देखा जाए तो मेरे हाथों से क्या, ना मैं अपने हाथों से कुछ कर सकता हूँ, ना मेरा शरीर स्वयं अपने मर्जी से कुछ कर सकता, मतलब मेरे वजह से मेरा शरीर कुछ नहीं कर सकता। वो शरीर की अपनी क्रिया है, अपने हिसाब से चल रही है, सोच बुद्धि अपना सोचने का काम कर रहा है, मन अपना आमोद प्रमोद में अपने मन से घूम रहा है, अपना जो लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा कोई, हमारे शरीर के ऊपर में घटने वाली किसी भी घटना के, इवन आँख को झपकाना भी हमारे हाथ में नहीं है जी। आँख को झपकाना वो अपने आप झपकती रहती है, अपनी पलकें जो है अपने मर्जी से झपकती रहती है, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सोचा कि नहीं मैं कल से आँख से देखना बंद कर दूंगा, मैं कान से देखना शुरू करूंगा, नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने ऐसा सेटअप किया है अपने पूरे शरीर का कि तुम्हारा इस शरीर के ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है, समझे कि नहीं। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा दुनिया के ऊपर में कंट्रोल है। कितनी अजीब विडंबना है। इसलिए मैं ये अक्सर कहता हूँ कि हम लोग आपस में हम लोग समझ लें। श्रीमद् भगवद गीता जी के वैसे ये विषय में बात भी नहीं सकता था, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गीता जी का पहला शब्द है धर्म क्षेत्र,
वो ध वहाँ पे आता है, और आखिर निर्मम ये शब्द है। तो धर्म नाम का मुझे पहला शब्द ध, और गीता जी के सबसे आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द है म। कि इसके अंदर में धर्म शब्द बनता है, और ये धर्म शब्द के अंदर में जो पूरी गीता जी है, और धर्म के अंदर में जो कर्म है वो हम लोग समझ लें। धर्म और कर्म हमारा क्या है, पिछले अपने 18वें अध्याय में भी हम लोगों ने देखा है कि हमारी धुति कैसे होना चाहिए, हमारा कर्म कैसे होना चाहिए, हमने देखा। तो हम 4 शब्दों को ध्यान में रखते हैं कि हम क्या है। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, ये 4 शब्दों को हम ध्यान में रखें। ये 4 शब्द के अंदर में पूरी व्यक्ति से लेके तो परमात्मा तक के पूरा आसमान जो है ये 4 शब्द में आ गया। व्यष्टि मतलब मैं, लेकिन मैं अकेला हूं, मैं अकेला कुछ नहीं, मैं अकेला इस जीवन में रह नहीं सकता। मैंने आपको जो भी बताया ना कि अकेला आदमी वैसे भी रह नहीं सकता, तो अकेला आदमी रह सकता नहीं। तो उसके बाद बनता है समाज। तो समाज के अंदर में केवल मैं और तुम नहीं, मैं और तुम नहीं, तो समाज के अंदर में ये पूरे मानव जो प्राणी जात है, समझे कि जितने प्राणी हैं, प्राणी के साथ मानव प्राणी जो है वो सारा जो है, मुझे पेड़ पौधे सब 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 ये सारा एक समाज है, सोसाइटी है, समझे कि नहीं। और उसके बाद ऊपर ग्रह, पृथ्वी, मंगल, सोम, बुध जो भी है, सारे ग्रह, आकाश गंगा है, समझे कि नहीं। ब्रह्मांड के अंदर में वो है सारी सृष्टि, जिसको हम सृष्टि कहेंगे, यूनिवर्स। लेकिन ये यूनिवर्स को भी चलाने वाली जो शक्ति है वो है परमेष्टि। तो हमारा धर्म क्या बोलता है, ये धर्म जो है ना, ये चारों चीजों के साथ में कैसे जुड़ेगा ये सोचो आप, समझे कि नहीं। तो धर्म जुड़ता है व्यक्ति के साथ में। तो हमारा परम कर्तव्य क्या है, हम ये शरीर को जानना, ये हमारा पहला धर्म होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें यही पता नहीं था कि हम क्या है। हम क्या है मतलब जो हम दिखाई देते हैं, समझे कि नहीं, वो मैं हूं नहीं, ये तो शरीर है। आदमी मरने के बाद में तो चिता की लकड़ियों को जला खड़ा आड़ा कर दो, गया, हड्डियां बिनने के लिए दूसरे दिन जाते हम लोग, समझे कि नहीं, ये तो गया। लेकिन उसके अंदर में जो मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मैं हूं, ये जो एग्जिस्टेंस का भाव है वो मैं हूं। लेकिन हमारी जानकारी के अंदर में उस मैं को जानना जो है इसका भाव नहीं आता। तो पहले हमारा धर्म क्या है, या हमारा पहला कर्तव्य कर्म क्या है, पहला हमारा जो काम है वो क्या है कि मैं क्या हूं ये जानना। मेरे अंदर में जो परमात्मा का एक अंश बैठा हुआ है उसको जानना, ये व्यष्टि के साथ जुड़ी हुई हमारी धर्म की भावना है। व्यष्टि को समाज, अब समष्टि को जानना मतलब क्या है, समष्टि को जानने का मतलब है कि जैसा मैं हूं मेरे अंदर में, जो मैं एग्जिस्ट करता हूं, जो मेरे अंदर में है, वही तो तेरे अंदर में भी है, सबके अंदर में है, प्राणियों के अंदर में है, समझे कि नहीं। फिर चाहे चींटी हो तो उसमें भी वही चीज है, चाहे हाथी हो उसमें भी वही चीज है, हमें गंदा लगने वाला कुत्ता जो है वो भी है, या हमारे घर में बड़े लाडो प्यार से पाल पोस के हम बड़ा करते वो कुत्ता, चाहे दोनों है। लेकिन हमारे घर का कुत्ता तो हम आपको गोदी में खिला लेंगे उसको, लेकिन वही भाव हमारा जो सड़क पे आने वाला कुत्ता, अगर उसके ऊपर में अगर जख्म वख्म हुई होंगी, है ना, उसके अंदर में जख्म हुई, तो हम में से किसी जो घर में अच्छा भला कुत्ते का पालन करता है, कुत्ता पालता है, वो भी अपने घर में जो कुत्ते को अगर कुछ हुआ तो वो हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन सड़क में जो कुत्ता अगर कोई मार खाया हुआ होगा तो उसको हॉस्पिटल में ले जाने वाला कौन है, कोई नहीं है। लेकिन जो ये कर्म करता है उसे समष्टि का ज्ञान हुआ, ऐसा मान के चले। समष्टि के प्रति कर्तव्य जो है वो सही ढंग से कर रहा है ना, ये जब करेगा तो। और उसी तरह से उसके अंदर में भी वो मान के चलेगा कि सारे अंदर में जो है परमात्मा का अंश है जो मेरे अंदर में है,
वही तेरे अंदर में है। ये जिस दिन भाव मन में आ जाएगा तो वह अपना धर्म जो है समष्टि के प्रति अपना जो धर्म है वो, आजकल हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग को समष्टि मतलब मैं तो केवल प्राणियों की बात की, उसके आगे जाके तो ये सारे पेड़ पौधे जो है वातावरण ये सारा समष्टि के अंदर में आता है। तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? इतने बार हम लोगों को बताया गया है, समझे कि नहीं, कि प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना, गवर्नमेंट को दीजिए प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना। तब भी घर से ऑफिस से मार्केट से घर जाते समय सब्जी के दुकान में जाने के बाद या किसी के भी दुकान में जाने के बाद में वो सामान देता है तो हम उसको बोलते थे भाव पन्नी वन्नी देना ना, एक पन्नी होंगी तो हम ही मांग लेते। तो दुकानदार बहुत बार एक दुकान में साहब वो पन्नी तो आजकल, अरे अन्य वो गवर्नमेंट की बातें मत छोड़, वो गवर्नमेंट पहले तो पन्नी देते नीचे से निकाल, नीचे से वो धीरे से निकाल देता और धीरे धीरे ले जाओ भाई। यानी हम जानते हैं, अच्छा हमारे घर का कचरा जो है प्लास्टिक का कचरा, खाने का कचरा वो पन्नी में, अच्छा हमारे घर में पन्नी का यूज़ क्या होता है? जो बचा हुआ अन्न है, जो चीज़ें हैं, जो सब्जी उब्जी काटी हुई हम लोगों ने है, जो सब्जी का जो कचरा होता है वो उठा के यूं करते हुए हम ऐसे घर के अंदर से, मैंने कई भाइयों को देखा है महिलाओं को कि घर के अंदर से जो आंगन के सामने जो कचरा ऐसा यूं करके फेंक देते, फिर वहाँ 4-5 गैया वो खाती हैं, फिर पन्नी में खा जाती, गैया मर जाती। यानी हम उसकी भी चिंता नहीं करते। यानी समुद्र के अंदर में तो कई बार वो पर्यावरण स्नेही मंडली जो है वो समुद्र को, नदी को, तालाब को साफ करने के लिए एक अभियान किया जाता है। लेकिन अभियान के बाद में भी उतना कचरा जितना निकला उतना कचरा फिर उसके अंदर में आ जाता है। डालने वाले हम ही लोग हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे कि उस पूरी सृष्टि के अंदर में भी जो परमात्मा तत्व मेरे अंदर में है, उस वो परमात्मा तत्व भी ये पूरे सृष्टि के अंदर में है। अगर मैं उसके ऊपर में, घर के अंदर में तो आप पूजा करते हो, घर के अंदर में पूजा करते हो तो देव भगवान के जो छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं वो सब धो धा के पूछ पाछ के हम लोग रखते कि नहीं? क्यों? अच्छा लगता है। हमारा घर जो है हर सुबह बुहारना तो करते हैं ना, झाड़ू पोछा लगाने वाला काम तो करते हैं ना, लेकिन ये जो घर को ठीक करते हैं, समझे कि नहीं, वो बाहर के लिए हम लोग करने का हमारा मन नहीं करता, समझे कि नहीं? बड़े अजीब है। यानी भगवान को भी हम लोगों ने, ये सारा समाज के अंदर में आत्म तत्व के अंदर में भगवान भी है, उसके बारे में भी हमारे मन में वो ख्याल नहीं आता कि भगवान यहाँ पे है। अरे भगवान के मंदिर में हम लोग जाते हैं तो भगवान के मंदिर को भी हम लोग, वो कहते हैं ना कि मंदिर में जाएगा तो ऐसा बर्ताव करेगा, मंदिर में जाएगा दुकान में गए जैसा बर्ताव करेगा, 2-4 पैसे रखेगा और कुछ ना कुछ मांगेगा, कुछ ना कुछ मांगेगा। भगवान के मंदिर में जाके भी आदमी दुकान में गए जैसा लगता ना, भैया ये नारियल दे रहा हूँ मेरे अंदर में जो है। यानी मैं तो अक्सर चुनाव के अंदर में जितने सारे लोग जो है चुनाव में खड़े होते हैं वो पक्के में नारियल फोड़ने भगवान के मंदिर में जाते हैं। तो काय के लिए जाते हैं? कुछ सेवा करना तो जाने नहीं भैया, वो चुनाव के अंदर में ध्यान रखना। अच्छा बड़ी मजा आती है, परमात्मा भी परेशान हो जाता है। आपस में लड़ने वाले दो जो कैंडिडेट है दोनों उसी मंदिर में जाते थे, भगवान क्या परेशान नहीं हुआ? वो बोलेगा मैं इसको हाथ साथ दूँ क्या इसको साथ दूँ, फिर दोनों को छोड़ देता है। तुम्हारे जैसा प्रारब्ध होगा, जैसा मुकद्दर होगा वैसे तुम लड़ लो यार, मेरे को झंझट में मत पड़ो। ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम यू, भगवान कहता है ना किसी का मैं पाप लेता हूँ ना किसी का पुण्य लेता हूँ, तुम अपना देखते बैठो, मेरे को झंझट में पड़ो। तो ये जो है व्यक्ति जो है अपना धर्म जो है कहाँ कहाँ कैसे यूज करेगा, वैसे संसार फिर तो सृष्टि जो है परमेष्टि जो है ये तो अपनी औकात के बाहर की चीज़ है, उसको ठीक ठाक करना। लेकिन गड़बड़ हमारी ये है, हम लोग भी देखो, मैं तो सरकार हमसे कहती है कि पर्यावरण ठीक करो, पर्यावरण ठीक करो, लेकिन सरकार का विज्ञान का जो कार्यक्रम है, जो वैज्ञानिक जो ढूंढ रहे हैं, अब मालूम है आकाश के अंदर में कितना कचरा हो गया, हमारे जो सैटेलाइट जा रहे हैं ना, तो उस कचरे का क्या कर रही है? अभी समस्या खड़ी हो गई। मतलब हमारे विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए भी हम लोग विनाश की सारी व्यवस्थाओं को जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी कभी लगता है हम लोग विकास के रास्ते में जाने वाले लोग भी। तो हमारा कर्तव्य ये है कि दृष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि। और आज अभी है जो है 56-57 श्लोक है, 56, 57, 58 वाला श्लोक है, वो इसी बात को करता है कि
भक्ति मार्ग के द्वारा परमात्मा के साथ में अगर आप जुड़ो तो आपका सब काम सहजता से हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे मन में एक रॉन्ग नंबर ठोक दिया है। जो एक पिक्चर है, ये पिक्चर के अंदर में वर्ड है ये कि रॉन्ग नंबर ठोक दिया। ये ठोक दिया है कि तुम अपना कर्म करोगे तो तुम जो है अपने तकदीर को बना सकते हो, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है। ये हमारा जो भ्रम है ना, ये कई सालों से डाला हुआ है, वेस्टर्नाइज थॉट है ये कि तुम काम करो तो तुम अपनी तकदीर बना सकते हो। लेकिन हमारा धर्म ज्ञान क्या कहता है, हमारे सारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि तुम्हारा प्रारब्ध के साथ में तुम्हारा शरीर निकला हुआ है, जो जो कुछ होगा वो तुम्हारे पिछले कर्मों का साझा जो साझी विरासत है वो तुम्हारे साथ में है। इसलिए भगवान के प्रति हम पूर्ण शुद्ध भाव से समर्पित हो जाएं, समझे कि नहीं? इतना तो कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग जो भगवान की हम सामान्य आदमी हैं, हम केवल इतना कर सकते हैं कि जो काम हम करें अपने लिए करें, समाज के लिए करें, या सृष्टि के लिए करें, या परमेष्टि के लिए, वो कम से कम एक सही अर्थों में धर्म के साथ जोड़कर, कर्तव्य के साथ में जोड़कर सोचे। भक्ति को भी उसी धर्म के साथ में पूरी तरह से जिसको कहते हैं हम लोग समाश्रित होकर, भगवान कहते हैं ना, मुझे मेरे प्रति पूर्ण आश्रित होकर तू ये सब कम कर। अगर हम ये करें तो मैं कहता हूँ कि हमारा सामान्य लोगों का भी जीवन जो है वो बहुत सहजता के साथ में हम लोग जी सकते हैं। यहाँ हम लोग रुकते हैं, समय हो गया है। इसके बाद किसी को कुछ अगर सवाल है तो मैं जवाब दूँ, कोई भी बात, उसके बाद नहीं तो फिर पूछा, और उसके बाद का अपन लोग अगले बुधवार को इसके आगे चलेंगे। और ये समझ लेंगे कि इस समय हम भक्ति मार्ग के ऊपर चल रहे हैं अभी, और ये आखिरी का जो श्लोक अध्याय है वो कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का जॉइंट है। मतलब पूरे भगवद गीता जी का जो टोटल जो ज्ञान दिया है उसका उपसंहार जिसको कहेंगे, एकत्रित निचोड़ जो है उस 18वें अध्याय में आता है। और 18वें आगे जाके श्लोक देखेंगे तो भगवान जो है अर्जुन को डांट भी कैसा देते हैं वो भी अगले बुधवार को मैं बताऊंगा आपको, कैसा डांट देते हैं भैया, वो भी देखो। तो इसलिए कुछ हो तो आप बोलो, आपको अगर आपके जानकारी। अच्छा, मेरे लिए तो मैं इसलिए मानता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ करके बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत सारा ज्ञान तो आप लोगों से लेते रहता हूँ, समझे कि नहीं? मैं तो गुरुवेद जी की तरफ देखता हूँ तो कभी कभी स्थित प्रज्ञ की भाव कभी उनकी तरफ देखता हूँ मैं, कि वो हर क्षेत्र में जिस सहज भाव से विचरण करते हैं वो तो मेरे अंदर में नहीं है जी। कभी कभी तो मुझे मोहन जी भी जो है वो कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि वो मोहन जी को भी कभी कभी, मेरे लिए सब गुरु है, मतलब जो है ऋतुरंजन जी तो हमारे गुरु हैं, मोहन जी तो कुछ बातें ऐसी बता देते हैं बाहर निकल कर, ऐसी बात बता देते हैं कि एक बार तो इन्होंने एक लाइन मुझे 10 मिनट के लिए ऐसी बाहर में बात करते करते दी, तो मैं गाड़ी चलाते हुए नागपुर जा रहा था, तो मेरा सारा समय इन्होंने जो बात बोली है उसका चिंतन करने में नागपुर आ गया, है ना? तो मेरे लिए आप सब लोग गुरु की जगह पे हो। बाकी क्या है कि आपका प्रेम बना रहे। आप इसलिए कभी कहता हूँ कि आप सवाल मत पूछो, आपको जो जानकारी है वो मुझे दिया करो ताकि मैं उसके ऊपर चिंतन कर सकूँ। चले आरती करें, चलो आरती के लिए जय भगवत
तारिणी तारिणी मोद सदा प्रभु तारिणी मोद सदा शव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी प्रभु नाशिनी तमरजनी दैवी सर्वगुणदायिनी दैवी सर्वगुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी कृतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे प्रभु मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते प्रभु जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुख नीते ओम जय भगवत गीते कपूर गौरम कपालवाय कपालवाय शेखराय गंगाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर्पूर नीलोत्पन्न दीपं दर्शयामि तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव कायेनाथा संजय स्वाहा पुष्टि स्वाहा करोमि अद्य सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि अजितं केशवं नाम नारायण वासुदेव श्रीधरं माधवं दासुदाय कृष्णाय रामचंद्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सभी संतन महात्माओं की जय जय श्री कृष्ण राधे राधे।